जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा प्रणाम। आज की इस कहानी में मैं आपको एक रमन नामक किसान के बारे में बताता हूँ जो अफ्रीका में खेती करता है। उसके पास कई सारे खेत हैं और वो अपने परिवार के साथ खूब सुख और संतुष्टि के साथ रहता है। सुख इसलिए उसके पास क्योंकि वो संतुष्ट है, और संतुष्टि इसलिए है क्योंकि उसके पास सुख है। एक दिन उसका एक मित्र जो हीरों का व्यापारी है वो उसके घर आता है। उसका नाम रमेश है। वो उसे बताता है कि अगर तेरे पास अंगूठे के बराबर हीरा हो तो हीरा इतना कीमती होता है कि तुम उससे एक पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर हीरा हो तो आप शायद उससे एक देश भी खरीद सकते हो। इतना कहकर रमेश चला जाता है। पर ये बातें रमन के मन में हीरों के प्रति लालसा पैदा कर देती हैं। उसे लगता है मैंने तो अपना जीवन यहां खेती कर करके खराब कर लिया, क्यों ना मैं भी हीरे कमाऊं, हीरों को लेके आऊं, मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूं। और वो हीरों को खोजने के लिए निकल पड़ा। निकलने से पहले उसने अपने सारे खेत बेच दिए। जो उसके पास खेत थे वो सारे खेत बेच दिए, और उन खेतों को बेचकर वो अफ्रीका में पहले घूमा खूब सारा। उसे कहीं हीरा नहीं मिला। वो यूरोपियन कंट्रीज में भी गया, कई सारे वर्ष उसको लग गए, पर हीरा उसे कहीं नहीं मिला। स्पेन भी गया, वहां भी उसको हीरा नहीं मिला। लास्ट में बार्सिलोना की नदी में उसने अपना जीवन अंत कर लिया। क्यों अंत कर लिया? क्योंकि उसके पास लौटने के लिए पैसा नहीं था। सब कुछ खत्म हो गया था उसके पास से। और इधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, सनी, वो इतना खुश था कि वो खेत जो थे वो सोना उगलते थे। वो जो भी उसमें फसल बोता था वो फसल हमेशा उसको 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना फायदा देती थी। एक दिन उसने देखा कि वो अपने ऊंटों को पानी पिलाने के लिए अपने खेतों में लेकर आया है। तभी उसने देखा कि एक पत्थर पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, और वो पत्थर इंद्रधनुष के रंगों की तरह जगमगा रहा है। उसको लगा कि ये पत्थर तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इस पत्थर को मैं अपने घर के आंगन में लगा दूं, तो मेरा आंगन कितना जगमगाएगा। वो घर लाया पत्थर, और उसने वो पत्थर अपने घर के आंगन में लगा दिया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे बहुत खुश हुए कि पत्थर तो बहुत अच्छा है। दिन में वो पत्थर, जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो पत्थर जगमगाता था। रात को जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती थी तो और ही अच्छा लगता था वो पत्थर। एक दिन हीरो का व्यापारी रमेश सनी के घर आया। जब उसने वो आंगन में वो पत्थर देखा तो उसने पूछा कि रमन वापस आ गया? रमन वापस आ गया क्या? कि तुमने ये प्रश्न क्यों पूछा? सनी ने रमेश से कहा कि तुमने ये प्रश्न क्यों पूछा? कि अरे ये जो हीरा है, ये जो तुमने जो आंगन में पत्थर लगाया, ये हीरा है, और मुझे लगा कि वो हीरों के खोज में गया था, शायद वो हीरा लाया हो, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। उसने कहा, सनी ने कहा रमेश से कि ऐसे पत्थर तो मेरे खेत में बहुत सारे पड़े हैं। तो रमेश ने कहा चलो दिखाओ मुझे तुम। जब वो उसको देखने पहुंचा तो कौतूहल से आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उसका कि इतने सारे हीरे तेरे खेत में पड़े हुए हैं। तो उसने उनमें से कुछ नमूने लिए और उन सभी नमूनों को लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया। लैब टेस्टिंग में साबित हुआ कि वो सारे हीरे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिसने वो हीरे का खेत खरीदा है वो कितना पैसे वाला हो जाएगा। वो खेत किसके हैं? उस व्यक्ति के हैं जो उनको खोजने के लिए
पूरे यूरोपियन कंट्रीज में घूमा, स्पेन गया और बार्सिलोना की नदी में उसने अपने आप को खत्म कर लिया। मित्रों, दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी है। हमारे पांव तले हीरे दबे होते हैं, हम उनको खोजने के लिए न जाने कहां कहां जाते हैं। कदाच हम उनको अपने पास ढूंढ लेते, अपने पैरों में ढूंढ लेते तो हमको मिल जाते। तो सबसे बड़ी चीज है संतुष्टि। वो आपको किसी न किसी लेवल पर आकर उसके साथ जीना सीखना होगा, नहीं तो जीवन का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। रमन जो इतने बड़े हीरों का मालिक था, जिसके पास बहुत सारे खेत थे, उसको नहीं पता था कि मेरे खेत में हीरे दबे हुए हैं, और वो बहुतों के खेतों में गया जहां पर वो हीरों को ढूंढ रहा था। जिंदगी भी ऐसी है मित्रों। तो कहानी पसंद आई हो आप लोगों को तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।